नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बजट 2022-23 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, इसका थ्योरी आपको पहले करवा दिया गया है। आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देख लें। अगर आप उसे देख लेते हैं तो इन सभी प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें एमसीक्यू को देखते हैं। सारे मेन पॉइंट साथियों आपको इसमें कवर कर दिया गया है। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तारकिशोर प्रसाद, जो आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा जो है बजट 2022-23 जो है पेश किया गया था। और आपको बता दें, तारकिशोर प्रसाद के द्वारा ये दूसरा बजट पेश किया गया था इनके कार्यकाल में। इससे पहले इन्होंने 2021-22 का बजट पेश किया था और ये बिहार राज्य का 15वां बजट था, ये भी याद रखना है। 2022-23 का बजट बिहार राज्य का 15वां बजट था और तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया दूसरा बजट था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? जैसा कि आपको बताया, कितनी बार? 15 बार। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? सही आंसर इसका हो जाता 2,37,691 करोड़ रुपए। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। साथियों, कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर दें और लास्ट में बताएं। इसमें साथियों 50 बजट और 50 आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न हैं। आप कमेंट में बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है, क्योंकि लास्ट समय है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और आप अपनी तैयारी भी इसमें आंक सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी, 8.88% की जो है इसमें वृद्धि हुई है। अगला जो प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 9.7। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगला कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? सही आंसर इसका हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1,91,956.67 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? सही आंसर इसका हो जाएगा 80.76%। अगला जो प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? सही आंसर 19.24%। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति अनुमानित है। सही आंसर इसका हो जाएगा 1,96,704.51 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति कितनी अनुमानित है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 41,187.43 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 41,387 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 61,135.62 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 6 सूत्र। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और उद्योग में निवेश, कृषि क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कल्याण। ये बजट 2022-23 के 6 सूत्र है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? तो आपको उसमें भी बताए थे, सबसे ज़्यादा जो खर्च होगा वो किस पे किया जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी, शिक्षा पे। शिक्षा पे याद रखना है 39,191 करोड़ के आसपास शिक्षा पे इस बजट 2022-23 में खर्च किया जाएगा, जो कि सर्वाधिक है। अगला जो प्रश्न है कि वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन सी, केंद्रीय करों एवं राज्य के हिस्सों से। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी, 16.5%। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कितना रुपया आवंटित किया गया है?
सही आंसर इसका हो जाएगा स्वास्थ्य पे कितना किया गया है 16,134 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी 29,749 करोड़ रुपए, याद रखना है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा 7,712 करोड़ रुपए। प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए 5 लाख रुपया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजना उत्पादनरत है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन डी 13। बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कब से लागू किया गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2019 से। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे 25,885 करोड़ रुपए। VBI लगा ले इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है। इसे भी VBI लगा ले। अच्छा प्रश्न है। सही आंसर इसका हो जाएगा 3.47%। प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 4.12%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को OFD प्लस घोषित किया जा चुका है। सही आंसर इसका हो जाएगा 24। प्रश्न है अगला कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी 15%। प्रश्न है अगला कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्यों में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा 7, याद रखेंगे 7। अगला जो प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के लिए कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 5,000 करोड़ रुपए, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा 900 करोड़ रुपए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। वित्त वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। सही आंसर इसका हो जाएगा 600 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ पीड़ितों परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 6,000 रुपये। वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपए अधिक है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 19,388 करोड़ रुपए, याद रखना है 19,388 करोड़। पिछले बार था 2,18,302 करोड़ रुपए। इस बार जो बजट है 2,37,691 करोड़। अगर आप इन दोनों को घटाते हैं तो आपका अंतर आता है 19,388 करोड़, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपए अधिक है। 36 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 10,437.22 करोड़ रुपए अधिक है। अगला जो प्रश्न है कि वित्तीय बजट 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपए अधिक है। सही आंसर इसका हो जाएगा 4503.21 करोड़ रुपए। प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर 2023 तक। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी 200 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा। सही आंसर 3696.98 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण GSDP का कितना प्रतिशत होगा, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 31.95%। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे आपको पिछले जितने भी वीडियो कराए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है BPSC एग्जाम के लिए। अगर आपने उसे नहीं देखा है, जिसमें बहुत सारे बिहार करेंट अफेयर, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी के प्रश्न करवाए गए हैं, जरूर देख ले उस वीडियो को आप लोग। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा।
सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 48.16%। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्यों के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है? सही आंसर 38। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है? सही आंसर 6। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्यों कुल 17 जो लक्ष्य हैं को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन डी 2030 तक। प्रश्न है अगला कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? सही आंसर 46 का हो जाएगा, 151। प्रश्न है अगला कि बिहार बजट 2022-23 महत्वपूर्ण घोषणाओं में से निम्न में कौन सत्य है? ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर 47 का हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3 जो है सत्य है। बिहटा में आईटी पार्क सही है। पटना के अंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर आईटी टावर सही है। 3 आपका राजगीर में आईटी सिटी ये सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। प्रश्न है अगला कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा डुंगेश्वरी पर्वत, याद रखना है डुंगेश्वरी पर्वत। अब आपको पूछा गया है कि इनमें से सुमेलित करें। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मंदार पर्वत, जो आपका कहाँ स्थित है? बांका में। ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ स्थित है? गया में। वनावर पर्वत कहाँ स्थित है? याद रखना है ये आपका जहानाबाद में स्थित है। मुंडेश्वरी पर्वत जो है आपका कैमूर में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, बजट का लास्ट प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? सही आंसर इसका हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग। तो साथियों, बिहार बजट से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, इससे पहले साथियों कुछ आपको तथ्य फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि ये जो बजट है ये पेश हुआ था, कब पेश हुआ था? 28 फरवरी, याद रखना है 28 फरवरी 2022 को पेश हुआ था और इसे पेश किया गया था तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। ये बिहार राज्य का 15वां बजट था। इसका जो कुल आकार था कितना था? 2,37,691 करोड़ रुपए। और राजकोषीय घाटे का जो अनुमान लगाया गया है वो कितना लगाया गया है? 3.47%। साथियों रिपीट करा रहे हैं, याद रखिएगा। कुल व्यय कितना होगा? 2,37,691 करोड़ रुपए। बिहार का जीडीपी कितना है? 7 लाख, याद रखना है 45,310 करोड़ जो है बिहार का जीडीपी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला जो है राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? 3.47 बताया आपको। अगर पूछे कि विकास दर कितना रहने का अनुमान है तो याद रखेंगे 9.7%। इन सभी तथ्यों को तो साथियों आप डेफिनेटली याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर। बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 विधानसभा में किसने पेश किया? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा तारकिशोर प्रसाद के द्वारा ही इसे पेश किया गया था। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया? सही आंसर 13। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? सही आंसर 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी 419.68 हज़ार करोड़ रुपए। प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दौरान स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद है कितना है? बताएं। 379.55 हज़ार करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 34,314 रुपये। प्रश्न है अगला कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? सही आंसर इसका हो जाएगा 31,017 रुपये। अगला जो प्रश्न है साथियों, इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर ऑप्शन सी 1 और दोनों जो है आपका सत्य है। प्रश्न के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी रही है? सही आंसर 50,555 रुपये। याद रखेंगे ये प्रश्न पूछा भी गया है हाल ही के एग्जाम में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका जो है सत्य है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे
कि वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? सही आंसर ऑप्शन सी 19.2%। वित्त वर्ष 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? सही आंसर 19.5%। वित्त वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? सही आंसर 61.2%। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन रहा? तो सही आंसर इसका हो जाता पटना रहा। याद रखेंगे पटना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी 1, 2, 3 ये तीनों जो है आपके सत्य हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर इतना 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8, तृतीय क्षेत्र में 8.5 ये तीनों जो हैं सही हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा शिवहर जिला। याद रखेंगे सर्वाधिक आपका पटना, न्यूनतम शिवहर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना है? सही आंसर इसका हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन ए। याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय कितना है? सही आंसर 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1,39,493 करोड़ रुपए। प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय कितना है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 26,203 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन ए 13.4%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी 1,64,903 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे 3.2% की। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1,28,168 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 25.9%। साथियों वीडियो थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि कम समय में आपको बेहतर से बेहतर रिवीजन कराना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति कितनी हुई है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 36,735 करोड़ रुपए। साथियों आपको बता दें कि अब जो आपका वीडियो आएगा इसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर जिला वाइज कंप्लीट करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके उससे एग्जाम में पूछने वाले हैं, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो वो होने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग अंतिम प्रहार देखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जितने भी महत्वपूर्ण आपके सब्जेक्ट हैं बिहार स्पेशल से, सभी के हम लोग लास्ट मास्टर वीडियो को जल्द ही लाने वाले हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए। याद रखेंगे। साथियों अगर आप उस नोट्स को लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, लास्ट समय में 1 लाइनर के फॉर्म में है, आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाला है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, एक तरफ से पढ़ ले, बिहार स्पेशल गारंटी आप अच्छा करेंगे। 27 का प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार प्राथमिक घाटा रहा। सही आंसर इसका हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी 17,343 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? सही आंसर ऑप्शन ए 4.8%। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में क्रमशः कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? सही आंसर 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखना है ऑप्शन डी 10% और 7%। पशुधन में 10%, मत्स्य पालन में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में कौन सा सत्य है? सही आंसर इसका हो जाएगा 31 का। याद रखना है ऑप्शन ई, यानी ये सभी सत्य हैं। याद रखेंगे यह सभी सत्य हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है?
सही आंसर ऑप्शन सी 13 याद रखना है जिलों में। पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में वृद्धि दर कितनी रही? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 2.1%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिले में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? सही आंसर ऑप्शन डी 23। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विहान ऐप। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिला में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर और गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में फसलों के उत्पादन तथा जिलों को सुमेलित कीजिए, पूछा गया है। सही आंसर 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी याद रखना, ऑप्शन सी। चावल आपका रोहतास हो जाएगा, ईख आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण, मक्का आपका हो जाएगा कटिहार, दलहन आपका हो जाएगा पटना। प्रश्न है अगला कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान कितना है? सही आंसर अंतिम से पहला स्थान जो है बिहार का है। अगला जो प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर 39 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। यानी सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान 8वां है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई आपको बताए हैं पिछले वीडियो में पटना का है और सबसे कम शिवहर का है। प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2020-21 में कितनी रही? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 350 किलोवाट आवर, याद रखेंगे। प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 2019-20 में कम हो गई। सही आंसर हो जाएगा पटना। प्रश्न है अगला हम लोग देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन जो है आपके सत्य हैं, याद रखेंगे। प्रश्न है अगला कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितना करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे 5 करोड़। प्रश्न है अगला कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार राज्य द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 8,000 रुपये। प्रश्न है अगला कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर इसका हो जाएगा 45 का डी, यानी 1, 2, 3 तीनों जो हैं सत्य हैं। प्रश्न है अगला कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? सही आंसर ऑप्शन सी 61.4%। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभवता है? सही आंसर ऑप्शन बी 69.1 वर्ष। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर तीनों कथन जो है इसमें सत्य हैं, याद रखेंगे। प्रश्न है अगला कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई? 1385 mm। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिला में हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा किशनगंज। सर्वाधिक किशनगंज में हुआ है और न्यूनतम आपका अरवल में हुआ है। तो साथियों हम लोगों ने बिहार बजट में 50 और आर्थिक सर्वेक्षण में 50 यानी टोटल 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो को एक बार और आप देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छा से रिवाइज हो जाए। और साथियों अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, लास्ट समय में एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और दोस्तों ग्रुप में शेयर कर ही दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।